नमस्कार, धनी निरंकार। स्वागत है आपका 30 डेज फैट लॉस योगा चैलेंज के डे 7 में। पिछले 6 दिनों में आपने लगातार योगा प्रैक्टिस करके अपना शरीर को नए डिसिप्लिन में लाया है। आज हम करेंगे कुछ पावरफुल योगा पोजेस आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए और फैट को बर्न करने के लिए। सबसे पहले करेंगे लाइट वार्म अप ताकि बॉडी स्ट्रेच हो जाए और एनर्जी एक्टिव हो। फिर स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे योगा आसन। वार्म अप के लिए सुविधाजनक अपने आसन पर बैठ जाएं। अपने हाथों को 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर अपने बाजुओं को कोनियों से मोड़ेंगे और फिर मोड़कर दोनों कोनियों को आपस में मिलाते हुए 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। वार्म अप के जो फ़ायदे होते हैं, रक्त संचार बढ़ता है, चोट से बचाता है, शरीर का तापमान बढ़ाता है, जकड़न दूर करता है। तापमान बढ़ता है। हल्का फुल वार्म अप करने से जब आप योगा आसन करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अब नेक को रोटेट करेंगे। अपनी नेक को पहले हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, डायरेक्ट रोटेट नहीं करेंगे। कई बार खिंचाव पड़ जाता है, अकड़न हो जाती है, कुछ हो जाता है, इसलिए हल्का सा स्ट्रेच करके फिर 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जकड़न को दूर करता है। गर्दन, कमर और जोड़ों की अकड़न ठीक हो जाती है वार्म अप से। अब इसको धीरे धीरे बिल्कुल स्लो अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे। अपने पैरों को सीधा करते हुए अपने पैरों से लेकर पंजों को 4 टाइम रोटेट करेंगे। 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम क्लॉकवाइज। आपके घुटनों और टखनों की नेचुरल तरीके से मसाज होती हुई अर्थराइट्स कभी नहीं होगा अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। फिर अपने पैरों को ऊपर की ओर खींच के नीचे की ओर झटके से ले जाएंगे। बहुत झटका भी नहीं लगाना। आपके घुटनों के नीचे की बहुत अच्छी मसाज हो जाती है। फिर अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे और अपनी कमर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे से अपनी कमर को घुमाएंगे। कमर की जकड़न दूर होती है और बॉडी में लचीलापन आता है। बैक पेन में आराम मिलता है। एंड अब घुटनों को अपने 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये ज़रूरी होता है, ये क्रियाएं ज़रूरी होती हैं योगा से पहले। कोई भी हम जब एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले हल्का सा अपने शरीर को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। मन को एकाग्र करता है, तनाव कम करता है और योग अभ्यास के लिए मानसिक रूप से आपको तैयार करता है। अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। दोनों बाजुओं को फैला लेंगे और साइड में झुकते हुए कमर पे खिंचाव को महसूस करेंगे। कमर और पेट की चर्बी को घटाता है, वजन कम करने में बहुत ही मददगार है। अगर इसे आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हो आपको बहुत आराम मिलेगा। जांघों, घुटनों और टांगों की मजबूती बढ़ाता है, हड्डियों को शक्तिशाली बनाता है। सेम क्रिया दोनों ओर से रिपीट करनी है। पहले राइट फिर लेफ्ट, दोनों तरह इसको रिपीट करने जाना है। पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, कब्ज, गैस एंड एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है। यहीं से ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के फायदे लंबाई बढ़ाने में सहायक है। अपने बच्चों को जरूर ट्राई करवाएं। जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं अपने बच्चों को इस आसन को जरूर ट्राई करवाएं। आगे झुकते हुए पश्चिमोत्तान जैसी स्थिति में सूर्य नमस्कार करेंगे। आसन पर खड़े होकर पीछे की ओर झुकेंगे। फिर आगे की ओर जाते हुए आगे अपने पैरों के पास बाजुओं को लगा देंगे। फिर पीछे लेग को ले जाते हुए मुख माथा ऊपर की ओर देखेंगे। दोनों पैर पीछे लाते हुए पर्वत आकार जैसी स्थिति में आ जाएंगे। बॉडी को एक पहाड़ की दिशा में ले जाएंगे। फिर आगे आते हुए दंडासन करते हुए अष्टांग प्रणाम में आ जाएंगे। अष्टांग सूर्य नमस्कार का मध्यांतर है। फैट बर्न के लिए ये बहुत ही उपयोगी आसन है। फिर भुजंग आसन में आते हुए फिर से पर्वत आसन में आ जाएंगे और जो पहले राइट लेग ले गए थे इस बार लेफ्ट लेग लाते हुए आसन की ओर आ जाएंगे। पश्चिमोत्तान करते हुए ऊपर की ओर चले जाएंगे और अपने बाजुओं को पीछे की ओर खींचते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। इस आज के सूर्य नमस्कार में 1 सेट ही करना है। सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद सांसों को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आसन पर लेटकर 30 डिग्री पे अपने पैरों को उठाकर रखेंगे। जितनी देर आपकी क्षमता है, जितनी देर आप रख सकते हैं उतनी देर रखिए। ये दिखने वाला आसान आसन बहुत ही कठिन है। पेट पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। फैट बर्न के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में ज़रूर शामिल करें। जो लोग भी इस चैलेंज के साथ जुड़े हैं वो अपने लिए बहुत अवेयर हैं। अपना ध्यान रखते हुए यहीं से पैरों को फोल्ड करते हुए पवन मुक्त आसन में आ जाएंगे। मुख माथा अपने घुटनों के साथ लगाएंगे। ये एक ऐसा आसन है जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। स्पेशली पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। पैरों को सीधा करते हुए सांसों को नॉर्मल करेंगे। कोई भी आसन उखड़ी हुई सांस के साथ नहीं करेंगे।
यहीं से हम करेंगे नौका आसन। नौका आसन बहुत ही फैट लॉस के लिए बहुत उपयोगी आसन है। ये आसान दिखता है बट ये है बहुत कठिन आसन। इसमें रुकना बहुत ही मुश्किल होता है। आसन पर बैठते हुए बाल आसन के पोज में आ जाएंगे। बाल आसन रिलैक्स पोज होता है। इसमें कोई भी आसन स्ट्रॉन्ग आसन करने के बाद आप इस आसन में स्थिति में बैठ सकते हैं। अपनी सांसों को नॉर्मल कर सकते हैं। इस आसन में कुछ देर रुकेंगे। उसके बाद हम कमर और पीठ दर्द में बहुत राहत देता है। लोअर बैक के लिए तो बहुत ही उपयोगी आसन है। यहीं से आसन पर लेटते हुए करेंगे प्लैंक पोज। प्लैंक पोज सभी आसनों के बीच में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फैट बर्न चैलेंज और फैट बर्न के लिए ये एक रामबाण आसन है। आपकी पूरी बॉडी के अलाइनमेंट को ठीक करता है। पूरी बॉडी में एक बहुत बढ़िया सा खिंचाव लाता है। यहीं से वापस आते हुए अपनी दोनों मुट्ठियों के ऊपर अपनी चिन को रखना है और सांसों को नॉर्मल करते हुए रिलैक्स महसूस करना है। उसके बाद फिर से प्लैंक पोज करेंगे। पेट की चर्बी को घटाता है। कोर मसल्स को टाइट करके आपके चैलेंज को ये सफल बनाने वाला एक उपयोगी आसन है। इसे योग भाषा में दंडासन कहते हैं। एब्स और कोर को मजबूत करता है। 6 एब्स बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है ये। वापस आते हुए रिलैक्स मोड में आते हुए भुजंग आसन में चले जाएंगे। भुजंग आसन को करते हुए आपकी बैक पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी को कोई खास इंजरीज हुई हैं तो आप ये कठिन आसन ना ट्राई करें और बाकी लोग तो आराम से कर सकते हैं। फिर से प्लैंक पोज में आ जाएंगे। बाहों और कंधों को ताकत देता है। जांघों और पैरों को भी मजबूत करता है। रीढ़ की हड्डी और पीठ को मजबूत करता है। वापस से आसन पर आते हुए अपने हथेलियों को थाइस के नीचे रखेंगे। उसके बाद अपने पैरों को उल्टी दिशा में 30 डिग्री तक उठाने का प्रयास करेंगे। ये भी बहुत आसान दिखता है बट ये आसान नहीं है। आप ट्राई करेंगे तो जानेंगे कि ये कितना कठिन है और फैट लॉस के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। इसलिए इस चैलेंज के साथ जुड़ें। और कौन कौन से आसन आपको बहुत मुश्किल लगते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। प्लैंक पोज इसमें कई बार रिपीट कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। फैट बर्निंग प्रोसेस को फास्ट करता है। सहन शक्ति स्टैमिना बढ़ाता है। बॉडी को एनर्जेटिक और एक्टिव बनाता है। इसमें रुकने का प्रयास ज़रूर करें। 30 सेकंड्स भी रुकना बहुत मुश्किल होता है। 1 मिनट 1.5 मिनट अगर आप रुक सकते हैं, आपकी बॉडी की क्षमता है तो आप इसमें रुक सकते हैं। यहीं से अपने पैरों को फोल्ड करते हुए धनुरासन में आ जाएंगे। अपनी बॉडी को उठा देंगे। पेट के बल आपका पूरा शरीर रहता है। पेट की चर्बी और वजन को घटाता है। पेट पर गहरा खिंचाव डालकर बैली फैट को कम करता है। इस आसन में देर तक रुकने का प्रयास करें। पाचन तंत्र तो होता ही मजबूत है। रीढ़ की हड्डियों में भी लचीलापन आता है। यहीं से उठकर बैठ जाएंगे। पद्म आसन में बैठने की प्रैक्टिस जरूर करें। जिनको नहीं आता है, आप एक दिन में नहीं बैठ सकते बट हाँ, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो पद्म आसन में जरूर बैठ पाएंगे। अपने दोनों हाथों से कस के घुटनों को पकड़ेंगे और एक तेज सांस भरते हुए झटके से सांस छोड़ेंगे। पूरी क्रिया में एक बार ही सांस लेते हैं और छोड़ते रहते हैं। जितनी आपकी आवश्यकता अनुसार आपको सांस चाहिए, आपके सांस खींचने के साथ वो आ जाती है। आपको एक्स्ट्रा सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो ये कपालभाति है अपने आप में ही एक बहुत संपूर्ण योगासनों का मिश्रण है। इसको अगर आप रेगुलर करते हैं, आप देखेंगे आप पे वैसे ही फैट लॉस में बहुत आराम मिलेगा। पेट की चर्बी वजन कम करता है। तेज़ी से सांस छोड़ने और कैलोरी बर्न होती है और बेली फैट को कम करता है। पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स को छू मंतर करता है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। सांस लेने की शक्ति को बढ़ाता है। रक्त को शुद्ध करता है। तनाव और चिंता मुक्त करता है। आपको इन आसनों की प्रैक्टिस आप जरूर करें। मन को शांत करता है। डिप्रेशन, एंजाइटी को दूर करता है। एकाग्रता और स्मरण की शक्ति को बढ़ाता है। दिमाग को फ्रेश रखता है। कुंभक कपालभाति के बाद एक कुंभक की स्थिति आती है जब आप अपनी सांस को एकदम लॉक कर लेते हैं। कहीं से भी सांस आती नहीं है। आप अपने प्राणों को रोक कर रखते हैं। ये आपके हाथ में होता है। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये एक दिन में नहीं आता है। रेगुलर कपालभाति की प्रैक्टिस करने से आप इस अनुभव को ज़रूर से महसूस कर पाएंगे। इसके बाद ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे। कपालभाति के बाद ध्यान करने का एक अलग ही अनुभव होता है। तनाव, चिंता को कम करता है। मन को शांत करता है। आपके प्राणों को एक परमात्मा की ओर लेके जाता है। आपके चारों तरफ एक लाइट होती है, उसके बीच में आप होते हैं। एक अलग तरीके का अनुभव होता है। इसलिए आप कपालभाति के बाद ध्यान में प्रैक्टिस करने की ज़रूर कोशिश करें। आप जब स्टार्टिंग में ध्यान स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मन टिक ही नहीं रहा है। कहीं भाग रहा है, कोई समस्या, कोई दुनियावी चक्रों में भागेगा। बट जब आप रोज़ इसे करेंगे तो आप तीसरे से चौथे दिन में देखेंगे
कि आपका मन स्थिर होने लगा है, धीरे धीरे एकाग्र होने लगा है। इसलिए कपाल पहले योगासन करें, हार्ड एक्सरसाइज या योगासन करके उसके बाद कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, उसके बाद ध्यान की स्थिति में बैठने का प्रयास करें। ध्यान एक अपने आप में एक बहुत ही पीसफुल शक्ति है, एकाग्रता स्मरण को बढ़ाती है। डिप्रेशन आजकल जो चल रहा है इतना ज़्यादा, उसमें बहुत लाभ मिलता है। नींद ना आने की समस्या को दूर करता है, हृदय रोग से के लिए बहुत ही लाभकारी है। मस्तिष्क को सक्रिय कर डिसीजन मेकिंग और एक क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है, आत्म विकास करता है। इसलिए आप इस ध्यान की प्रैक्टिस को बहुत बढ़िया। आपने पूरा डे 7 फैट लॉस योगा सेशन पूरा कर लिया है। याद रखिए, छोटा सा लगातार किया गया प्रयास नतीजे बड़े लाता है। अगर आपको ये योगा सेशन अच्छा लगे तो योग सुकून विद रितु को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं डे 8 के साथ, नए जोश नए योग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने प्यार करने वालों का ध्यान रखिए। हर दिन कुछ मिनट, हर दिन एक समाधान। धन निरंकार।